लिखित कल्याण मंदिर स्तोत्र की एक ही छंद की यहाँ पर सीखने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुंवर चंद्र भगवान ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के लिए अत्यंत अनन्य श्रद्धा भक्ति भाव से लिखा, उतनी ही यदि अपन अनन्य श्रद्धा भक्ति भाव से आज भी यदि हम भगवान पारसनाथ को स्मरण करते हैं, आज भी अपने क्या है सब कुछ अपने काम बिगड़े हुए सही हो सकते हैं। अपन भी जैन धर्म की बहुत प्रभावना कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने छंद नंबर 19 हो चुके हैं अपने, और 19वें नंबर के छंद में आचार्य भगवान ने यहाँ पर केवल ज्ञान के भगवान के केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान के 12 विभूति के रूप में अष्ट प्रातिहार होते हैं, और इन अष्ट प्रातिहारों में अशोक प्रातिहार का यहाँ पर आचार्य भगवान ने वर्णन किया था कि भगवान की जिस समय दिव्य देशना खिलती है उस समय मनुष्य तो दूर, एक वृक्ष भी भगवान के निकट आ जाने से क्या हो जाता है, वो अशोक हो जाता है। यद्यपि मैंने सुना था प्रत्येक भगवान के लिए अलग अलग नाम वाले वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन केवल ज्ञान के बाद जो प्रातिहार के रूप में वृक्ष होता है उसका एक ही नाम होता है। कौन सा नाम है? अशोक। नहीं भगवान आपकी दिव्य देशना को सुनकर मनुष्यों का शोक तो ठीक ही है, वृक्षों का भी शोक दूर हो जाते हैं, वे क्या हो जाते हैं? अशोक हो जाते हैं। अपन ने यहाँ पर और उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कहा था कि इस प्रकार से सूर्य का उदय होता है तो मनुष्यों को तो ज्ञान होता ही है, मनुष्यों का प्रबोध तो विकसित होता ही है, उसके साथ साथ कमल आदि वृक्षों का भी क्या हो जाता है, वो विकासमान होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। आज आचार्य भगवान यहाँ पर दूसरे नंबर पर पुष्प वृष्टि नाम के प्रातिहार की क्या यहाँ पर महिमा है उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं, अपन देखेंगे। चित्रम चित्रम विभो कथ मवाम मुख वृंद मेव। चित्रम विभो कथ मवाम मुख वृंद मेव। विस्वक पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि। विस्वक पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि। त्वद गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश। तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मद एव हि वन्दनानि। गच्छन्ति नून मद एव हि वन्दनानि। चित्रं विभो कथमवां मुखवृन्तमेव। विश्वपतत्य विरला सुरपुष्पवृष्टि। तद्गोचरे सुमनसा यदि वा मुनीश। गच्छन्ति नून मद एव हि वन्दनानि। सबसे पढ़ते आ गया होगा, कुछ कठिन शब्द नहीं है इसमें। इसका यहाँ पर अनुवाद देखेंगे कि आचार्य कुंवर चंद्र भगवान कह रहे हैं विभो यानी कि हे पारसनाथ भगवान, हे विभो। चित्रम यानी आश्चर्य है, विश्व यानी कि सब ओर से, अविरला यानी कि व्यवधान से लगातार, सुर पुष्प वृष्टि, सुर यानी कि देवों के द्वारा जो पुष्प वृष्टि यानी फूलों की वर्षा होती है। अवांगमुख वृंतमेव
तो कह रहे हैं उनके जो डंठल हैं, क्या है उनके डंठल है वो क्या है, नीचे को बंधन करके ही, नीचे को क्या उनकी क्या वो नीचे की ओर है। कथम यानी क्यों, पद्धति यानी पड़ती है, यानी कि भगवान के ऊपर जो पुष्प वृष्टि होती है तो ऐसा नियम होता है कि उनके फूल का मुंह ऊपर होता है और डंठल नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्या कारण है कि भगवान वो पुष्प जो आपके ऊपर दे पुष्प वृष्टि करते हैं उनका मुख ऊपर की ओर क्यों है और डंठल नीचे की ओर क्यों है, तो उसका बता रहे हैं आगे। कह रहे हैं कि यदि बा अथवा ठीक ही है मुनीश, हे मुनियों के नाथ पारशनाथ भगवान, तद गोचरे आपके समीप सुमन साम, सु यानी अच्छे मन वाले, सुमन के दो अर्थ, सुमन यानी पुष्प भी होता है और सुमन यानी अच्छे मन वाले जो सज्जन पुरुष हैं यानी विद्वान हैं, उनके वंदनानी यानी कर्मों के बंधन, नूनम ही निश्चय से अधा एव गच्छति यानी नीचे की ओर हो जाते हैं। कि हे पारशनाथ भगवान, आपके चरणों में जो अच्छे मन वाले सज्जन पुरुष आते हैं, आपके सन्निधि का इतना प्रभाव है कि वो क्या है, उनके कर्म तो नीचे की ओर जाते हैं लेकिन उनके उपलब्धियां उनके जीवन की वो क्या है, ऊपर की ओर जाती है। ऐसा यहाँ पर कहा गया। सीधा शॉर्ट में समझने के लिए है कि हे भगवान, जैसे पुष्पों की वृष्टि आपके चरणों में देवलोग करते हैं तो पुष्प चारों तरफ तो बिखरते ही हैं, लेकिन उसके साथ उनके मुख ऊपर होते और डंठल नीचे की ओर होते। तो क्यों होते हैं, तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अच्छे मन वाले सज्जन पुरुष आपकी सन्निधि में आते हैं तो नियम से उनके कर्म क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर होते हैं, उनके आत्मा के गुण क्या है, ऊपर की ओर होने लगते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ जानना चाहिए। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। प्रभु की भक्ति ओहो, प्रभु की भक्ति भाव पार लगाए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। देव करे पुष्प वृष्टि सघन, बहुत से गिरते बहु सुमन, देव करे पुष्प वृष्टि सघन, बहुत से गिरते बहु सुमन, आश्चर्य डंठल अधोगमन, आश्चर्य डंठल अधोगमन, आश्चर्य डंठल अधोगमन, आश्चर्य डंठल अधोगमन। मुनिनाथ की मिले शरण, श्रेष्ठ मनीषी झुके चरण, मुनिनाथ की मिले शरण, श्रेष्ठ मनीषी झुके चरण, कर्म नाश शिवपुरी गमन, कर्म नाश शिवपुरी गमन, कर्म नाश शिवपुरी गमन, कर्म नाश शिवपुरी गमन। प्रभु की शरणा ओहो, प्रभु की शरणा सब कर्म झराए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओ रे। यहाँ पर कहा गया कि शमोषण में देवों के द्वारा भगवान के ऊपर क्या होती है, पुष्प वृष्टि होती है। और आपने पढ़ा होगा भी पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य मानतो के भगवान ने भक्तांबर स्तोत्र में कहा है, मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात, संतान काद कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। कौन कौन से, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और सनातन, संतानक, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। मुझे स्मरण नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा कहा जाता है ये 5 प्रकार के जो पुष्प होते हैं 5 अलग अलग रंग वाले होते हैं, क्योंकि वर्ण 5 ही प्रकार के होते हैं। आपको मालूम होगा जैन धर्म का झंडा है, उसमें कितने रंग होते हैं, 5 ही होते हैं। जैन धर्म में जो अपनी चक्षु उंगली है उसके विषय भी कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। ओम यदि लिखते हैं तो ओम में भी रंग कितने होते हैं, 5 ही होते हैं। हीरीम लिखेंगे तो हीरीम में भी कितने रंग होते हैं, 5। यानी मुख्य 5 ही रंग होते हैं, ऐसा अपने यहाँ पे जैन आगम में कहा गया है। तो ये 5 प्रकार के पुष्प भी अलग अलग 5 रंग वाले थे और भगवान के चरणों में कैसे गिर रहे थे, उनके ऊपर क्या थे,
नीचे क्या थे उनके डंठल थे। कहने का तात्पर्य वो शिक्षा दे रहे थे कि भैया जैसे मेरे डंठल नीचे होने से मेरा मुख क्या हो गया, स्वतः ही ऊपर हो गया। इन्हें भगवान के चरणों में जो बैठता है वो नियम से कहाँ उठता है, ऊपर की ओर होता है। उसके कर्म क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। अपने यहाँ भी आगम में पुष्पों से भगवान की पूजा करने का क्या है, विधान कहा गया है। ऐसा कहा जाता है प्रातः काल की 3 काल की पूजाएं होती हैं। प्रातः काल जो पूजा की जाती है वो अष्टद्रव्य से की जाती है। दोपहर में जो पूजा की जाती है वो पुष्पों से की जाती है। और सायंकाल जो पूजा की जाती है वो धूप या दीप से की जाती है। तो दोपहर के समय भी पूजा करने का अपने यहाँ पर पुष्पों से क्या है, विधान कहा गया। और कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, ऐसा आगम में आया है, फूल तोड़ने नहीं चाहिए। यानी कि सही तरीका ये है जिन वृक्षों से पुष्प वे ही लेना चाहिए जिनमें सुगंधी हो। कई लोग बोले बहुत सारे पुष्प होते हैं, सब चढ़ा दो नहीं। भगवान 3 लोक के नाथ हैं, उनके चरणों में उत्तम से उत्तम वस्तु जो सुगंधित होते हैं वे ही पुष्प चढ़ाने चाहिए। और यूं कहा जाता है कि जहाँ पुष्प वाले वृक्ष होते हैं सायंकाल व्यक्ति क्या करते हैं, कपड़ा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और फिर पुष्प स्वयं ही क्या है, टूट करके गिरते हैं। ऐसा कहा गया जो पुष्प जमीन में गिर चुके हैं उनको फिर भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे जो अन्य व्यक्ति हैं जो स्पर्श करने के योग्य नहीं है अपने धर्म से, उन लोगों के छुए हुए फूलों को वेपर को नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और पुष्प उत्तम से उत्तम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तम से उत्तम कौन सा पुष्प हो सकता है बताओ? सबसे श्रेष्ठ कौन सा पुष्प है? गुलाब आपकी भाषा में है। आगम की दृष्टि से देखेंगे तो कमल क्या है? कमल क्योंकि मोक्ष मार्ग वैराग्यों का मार्ग है और वैराग की शिक्षा मिलती है तो किससे मिलती है? कमल से मिलती है। कमल यानी जलते भिन्न कमल है। कमल जल में होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन उसमें ना जल होता है ना कीचड़ होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए शिक्षा दे रहा है कमल की भैया जैसे मैं उसी जल में उत्पन्न हुआ हूँ, उसी कीचड़ में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बूंद भी जल की नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव भैया ऐसे संसार में रहो, आप संसार में रहो, लेकिन आपके अंदर संसार नहीं आना चाहिए। पूछो माता जी सब घर छोड़ देंगे रमेश जी? कहो माता जी, फिर तो घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा। नहीं भैया, श्रेष्ठ तो यही है। आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद भगवान तो यही कह रहे हैं, श्रेष्ठ यदि मनुष्य पर्याय पाई है तो क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ के मुनि व्रत ही धारण करना चाहिए। जब हम मुनि व्रत धारण करने में समर्थ नहीं है तो क्या करना चाहिए? गृहस्थ में भी यथोचित विवाह आदि धार्मिक क्रियाओं के अनुसार करके कैसे करना चाहिए? धार्मिक क्रियाओं के अनुसार केवल निज कुल की संतति को बढ़ाने के लिए नहीं, इस श्रवण संस्कृति को प्रभावमान करने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए संतान की उत्पत्ति भी होनी चाहिए, यानी कि विवाह करना चाहिए। पैसा अर्जन भी, अब ग्रस्त हो तो पैसा तो चाहिए, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी कहा गया सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो भरत चक्रवर्ती की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? भरत चक्रवर्ती के लिए क्या कहा जाता है कि घर में भी रहकर बैरागी थे ना। सुन लिया होगा किसी ने एक बार मुगाड़ा के लोगों ने, अरे भरत चक्रवर्ती जिसके 6 खंड है, कितने खंड है? 6 खंड का जो अधिपति है, 96,000 जिसकी रानियां हैं, जिसके 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, 10 प्रकार के भोग जिसके होते हैं, 360 रसोइया जिसके भोजन में केवल उसका भोजन बनाते हैं, 1 करोड़ जिसकी गाय है, 1 करोड़ जिसके बर्तन हैं, 32,000 मुकुटवर्ती राजा जिसकी सेवा करने में लगे हैं, और ना जाने कितने सारे देव उसकी सेवा करने। ऐसे अपार वैभव का धारी कोई हो और बताओ कि वो बैरागी हो सकता है? हो सकता है? वो नहीं हो सकता। मैं मालूम था मुगाड़ा वाले यही कहेंगे। एक मुगाड़ा के महानुभाव थे, वे पहुंच गए अयोध्या और भरत चक्रवर्ती के सामने पहुंच गए कि मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतने सारे 6 खंड के अधिपति होकर भी दुनिया आपको वैरागी कहती है, क्या कारण है? तो भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि आजकल बहुत दिमाग वाले लोग हो गए हैं ना, उनको यदि
थ्योरी में समझाएंगे तो समझ में, और नहीं आएगा क्या, नहीं आ रहा है, सब दुनिया करी तो भी इनको समझ में, अब इन्हें थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो यूं कहा जाता है कि उसने जो मुगाना के सेठ जी पहुंचे थे भरत चक्रवर्ती के पास, उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि इधर आओ, एक कटोरा भर के क्या लेके आओ, तेल लेके आओ। क्या लेके आओ, कटोरा भर तेल लेके आओ। एक सैनिक गया, कटोरा भर के तेल ले आया। सेठ जी सोच रहे थे मुगाना की क्या हो रहा है, तो हाथ आगे करो, सेठ जी से क्या बोले, हाथ आगे करो। और सेठ जी के वो हाथ पर क्या रख दिया गया, वो बिल्कुल लबालब भरा हुआ, एक भी बूंद इसमें खाली नहीं थी, ऐसा वो कटोरा पात के हाथ में रख दिया गया। और सेठ जी से बोला गया कि सेठ जी अब आपके लिए जो कहूँ वो आपको करना है। बोले ठीक। दो सैनिकों को बुलाया गया। किसको बुलाया गया, दो सैनिकों के लिए बुलाया गया। सैनिकों से कहा गया तलवार बाहर निकाल लीजिए। क्या कहा गया, सेठ जी तो घबरा गए, बोले महाराज क्या कर रहे हो आप। बोले कुछ नहीं, आपके लिए अवसर दिया जा रहा है, सारे राजमहल को आपको देख करके आना है। सेठ जी तो खुश हो गए, वाह, लोग तो तरसते हैं कि भरत चक्रवर्ती का महल देखने और 84 खंड का कैसा है, मुझे तो ऑफर आ रहा है कि आपके लिए क्या देखना है, महल देखना। खुश हो गए सेठ जी। लेकिन उन्होंने कहा कि सुनिए, महल तो आपको देखना है, लेकिन आपके हाथ में जो कटोरा है उसकी एक बूंद भी आपकी नहीं गिरनी चाहिए। एक बूंद भी गिर गई तो ये तलवार, ये लोग देख रहे हो ना, ये आपके सिर को आपके शरीर से क्या है, अलग कर सकते हैं। अब सेठ जी तो सुनाओ मुगाना के सेठ, कैसा लगा सुन के, सारी खुशी गोल हो गई सेठ जी ने। और भरत बोले नहीं नहीं, उन्होंने मना कि हमें नहीं देखना। राज बोले नहीं, अब मेरी आज्ञा है कि आपको पूरा राजमहल जरूर देख के आना है। अब राज आज्ञा थी, सेठ जी चले जा रहे हैं, ऐसे चल रहे थे जैसे नई दुल्हन आती है ना, जिनके पांव पर मेहंदी लगी हो, कैसे धीमे धीमे चलती है। सेठ जी भी एक वहां पर वो सैनिक बताते हैं कि ये भरत चक्रवर्ती का ये पूजन ग्रह है, यहाँ पर रत्नमयी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ भरत चक्रवर्ती बैठ करके भगवान की पूजन करता है। और पूजन कैसे करता है, एकाग्र मन से, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ के आकर के। और जब वो द्रव्य चढ़ाता है तो देखता नहीं है कम चढ़ रहे कि ज्यादा चढ़ रहे, सस्ते वाले चावल नहीं, दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य होती है वो भरत चक्रवर्ती क्या करता है, चढ़ाता है। कैसे चढ़ाता है, दो चावल। बोले जब भरत चक्रवर्ती जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है तो बोले द्रव्यों के ढेर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति से आज मैं चक्रवर्ती हुआ हूँ, यदि उनके चरणों में समर्पित नहीं कर पाया तो कहाँ करूँगा। तो बोले वो बहुत उत्तम उत्तम द्रव्यों को बहु मात्रा में यहाँ पर चढ़ाता है। आगे ये भरत चक्रवर्ती का स्वाध्याय कक्ष है, ये भरत चक्रवर्ती का ध्यान कक्ष है, ये भरत चक्रवर्ती का जाप कक्ष है, ये भरत चक्रवर्ती का भोजनालय है, ये भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियों के महल जाने का रास्ता है। सारे पूरे महल को क्या करता है, वो एक एक करते परिचय देते हैं। कहो सेठ जी क्या देखा, सेठ जी के लिए एक एक चीज का परिचय दिया। और सेठ जी तो बड़े धीमे धीमे आकर के पूरा महल उन्हें घुमा दिया और आ गए। जब भरत चक्रवर्ती के पास आए तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा, सेठ जी आपके लिए पूरा राजमहल दिखाया गया, कहिए कैसा लगा। तो क्या बोले सेठ जी, क्या बोला सेठ, बोले महाराज सब बाद में सुनाएंगे, पहले जो अलग करोगे। बोले ये तेल का पात अलग कीजिए। बोले क्यों, बोले बोलिए क्या देखा आपने। बोले भगवान कानों ने सुना है लेकिन आंखों ने कुछ भी नहीं देखा। आंखों ने नहीं देखा है तो क्या देखा है, केवल ये पात्र देखा है कि एक बूंद भी इससे निकल गई तो मेरी सिर भी निकल जाएगा। मैंने सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी मैंने देखा तो केवल क्या देखा, केवल एक पात्र देखा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि समझ में आया, मैं भी इसी महल में रहता हूँ जिसको आप देख कर आए हैं। मैं सतखंड का अधिपति हूँ, सारे राज्य का संचालन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे दिखती है तो कौन दिखती है,
अपनी आत्मा दिखती है। क्या दिखती है? मुझे हर समय जो कुछ मैं सब काम करता हूँ, लेकिन मुझे क्या दिखती है? अपनी आत्मा दिखती है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। इसीलिए कहा जाता है कि मैं क्या हूँ, घर में रह करके भी आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो भैया। यदि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो तो आप रह सकते हो। टेक्निक बताए, एक मंत्र याद कर लो। कौन सा मंत्र याद कर लो? पूछो रमेश जी, पूछो। बहुत बहुमूल्य रत्न है। तीर्थंकर भगवंतों ने बड़े बड़े गणधर भगवंतों को दिया, गणधर भगवंतों ने आचार्य परमेष्ठियों को दिया, आचार्य परमेष्ठियों में आचार्य आदि सागर जी को दिया, उन्होंने पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी को दिया, उन्होंने पूज्य आचार्य विमल सागर जी को दिया, उन्होंने पूज्य गुरुदेव को दिया, और उन्होंने हमें दिया। और आज हम आपको दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, सिद्ध सबको नहीं होगा। जो श्रद्धा से, एकाग्रता से बिल्कुल हर समय ध्याएगा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? बताएं मंत्र कौन सा है? किसको चाहिए? बोलो मंत्र। उसमें पैसे नहीं लग रहे, चिंता मत करो, कोई इसकी दान राशि नहीं है, सबको चाहिए है। तो मंत्र मालूम क्या है? उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं मंत्र की क्या व्याख्या है। कि मान लीजिए अनिल भैया के बड़े भैया है, क्या नाम है? हाँ, पंकज भाई। पंकज भाई एक दिन जा रहे थे रास्ते से कहीं पर, और वहां पर फोन आया। आपके मित्र कौन है यहाँ पे? ढूंढ लो थोड़े, कोई है मित्र? कौन है? बोलो नाम बोलो। हाँ, अनिरुद्ध भाई है। अनिरुद्ध भाई का फोन पहुंचा, किसके पास पहुंचा? पंकज भाई के पास। कि पंकज भाई आपके पीछे लग गई। कौन लग गई? कौन लग गई? अरे बताओ। आप भले नहीं समझे, लेकिन जिसकी सब लोग अपनी अपनी सब समझते हैं। पंकज भाई सब समझ गए। अनिरुद्ध भाई ने कहा कि पीछे लग गई। कौन लग गई? कौन लग गई बताओ? जो न्याय से ना कमाए, अन्याय से कमाए तो क्या होगा? कौन लगेगी उनके पीछे? पुलिस ही लगेगी। और पंकज भाई के पीछे पुलिस लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि इनके पास एक सूटकेस था, उस सूटकेस में क्या थे? बिस्किट थे। कौन से? पार्ले जी की ब्रिटानिया। यानी आप सबको पता था, उनके साथ ही थे लगता है सब। तो पंकज भाई समझ गए पुलिस लग गई है। पंकज भाई अब ये बताओ, आपने गाड़ी भगाई की रोटी? हाँ, कहाँ भगाई? मुगाड़ा की हो तो कहाँ की हो? बताओ रमेश जी, कहाँ भगाई अपने गाड़ी? हाँ, आप सलाह देने वाले रमेश जी बैठे थे आपके, बोले कहाँ मुगाड़ा ले जा रहे? ऐसी जगह चलो जहाँ कोई ना हो, है ना। तो पंकज भैया ने ऐसी तेज गाड़ी दौड़ाई और देख रहे थे कि पीछे कौन आ रही? पुलिस वाले आ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी दौड़ाई, उन्होंने देखा कि पुलिस वाले तो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने गाड़ी जाके वहां पर रोक दी। फिर क्या किया पंकज भैया? आप निकले कि बिस्किट उठाए? बोलो। जान बचाई। ये सही है, जान बची तो लाखों फिर मिल जाएंगे। पंकज भैया ने क्या किया? उसको वहीं पर छोड़ा और गाड़ी से निकल गए, इधर उधर घूमने लगे। और जब भी घूमने लगे, देखा पुलिस वाले आए कि नहीं आए? पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा गाड़ी है, गाड़ी भी है, सूटकेस भी है, बिस्किट भी है। किसको ढूंढ रहे थे? पंकज भैया। कहाँ है? मालिक कौन है? उन्होंने देखा, इधर उधर व्यक्तियों से पूछा, और पूछते पूछते किससे पूछा? पंकज भैया से। क्यों भैया, गाड़ी किसकी है? क्या कहा पंकज भैया? क्या कहा? बोलो। कह देते हमारी है। क्या कहा? गाड़ी हमारी नहीं है। और बुंदेलखंड में कहिए गाड़ी हमारी नहीं है। बोले सूटकेस किसका आपको पता है? बोले हमारा नहीं है। वो सूटकेस भी बोल रहे हमारा नहीं है। तो बताओ, जो उन्होंने कहा गाड़ी मेरी नहीं है, सूटकेस मेरा नहीं है, बिस्किट मेरे नहीं है, तो बताओ पुलिस वालों ने तो पकड़ा कि नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा ना। क्या कहने पर? केवल कि गाड़ी हमारी नहीं है, बिस्किट हमारे नहीं है, सूटकेस हमारा नहीं है। तो पुलिस ने उनकी गाड़ी नहीं पकड़ी, उनको नहीं पकड़ा। वैसे ही
आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं उनके पास सब कुछ है भरत चक्रवर्ती के पास, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा में यही बोलते थे 6 खंड का राज भी मेरा निश्चय से नहीं है, निश्चय से ये 96,000 रानियां भी मेरी नहीं है, निश्चय से कुटुंब भोग की सामग्री चौरा रत्न 9 निधियां भी मेरी। कर्म पकड़े क्या उनके लिए? कर्मों में भी ताकत नहीं है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि इस ज्ञान उपयोग की धारा में रहता है वो बाहर से सब कुछ करता है, लेकिन अंतरंग का जब उसका ये ज्ञान काम करता है कि ये सब मेरे निश्चय से नहीं है, मैं इनका करने वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। क्या वो सोचता है? वो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। घर तो सभी चलाते हैं, एक घर चलाते हैं और एक को घर चलाना पड़ता है। तो जो घर चलाते हैं उनके लिए तो पग पग पे दुख है, कष्ट है, और जिनको चलाना पड़ रहा है वे उनके लिए कर्म बनते नहीं। ये अपने जैन धर्म की व्याख्या है। तो यहाँ पर मुझे गुरुदेव कहते थे जब गाड़ी उनकी नहीं है, घर उनका नहीं है, तो कर्म ने उनके लिए नहीं पकड़ा। तो भैया आप भी याद रखो, क्या याद रखो कि मरीजन जी, श्रीमती जी हमारी, बोलो 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 जोर, श्रीमती हमारी, जोर डर लग रहा है, श्रीमती हमारी नहीं क्या कहिए भाई घर जाके रामायण हुई तो महाभारत अच्छा है ही नहीं है। चलो ये भी बात अच्छी है कम से कम। रमेश जी आपकी, अब कहो कि वे हमारी नहीं है, बोलो नहीं कहोगे? बोले माता जी महाभारत नहीं करनी है। याद रखना ये सम्यक दृष्टि, पंकज में ये कह दो वे हमारी नहीं है, कह दो हाँ जी हुई कह दो, धीरे से कह दो, कोई से ना कहे। तो सम्यक दृष्टि यही कहता है कि वे हमारी नहीं है, लेकिन ध्यान रखियो ये अध्यात्म की विद्या है। अध्यात्म की विद्या अधि प्लस आत्म, ये अंदर ही अंदर इस विद्या को सिद्ध किया जाता है, बाहर नहीं कहा जाता है। भरत चक्रवर्ती के अंदर ये ज्ञान करता था कि 96,000 रानियां मेरी नहीं है, लेकिन उसने एक बार भी एक भी रानी से जाके नहीं कहा कि तुम हमारी नहीं हो। कह देते ना तो समझ में आ जाती, आपको भी बताए दे रहे। मन में सोचना ये कि श्रीमती जी हमारी नहीं है, लेकिन उनसे जाके मत कहियो। बत्ती चंदी दुकान है कि नहीं है? कौन की है? तो दुकान हमारी, बोलो बोले माता जी आप ही न कहिए, कहने नहीं है, जाके दुकान पे बैठ के कह देंगे कि दुकान हमारी, फिर तो बिना बुलाए ग्राहक आएंगे उठा के ले जाएंगे, बोले हमारी है ही नहीं है। तो ये अध्यात्म विद्या है, ये आपको बाहर नहीं कह रहे कि दुकान हम, ये अपनी श्रद्धा ज्ञान में रखना है कि ये दुकान हमारी निश्चय से नहीं है। यदि दुकान हमारी नहीं है, घर हमारा नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, तो सब प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा? कछु हमाओ, क्या है कछु हमाओ? याद हो गया मंत्र क्या है? कछु हमाओ। ये ऐसा मंत्र है, ये ऐसा मंत्र है, आप कितने भी अशांति में होगे, कितने भी व्याकुलता में होगे, शांति प्रदान करेगा। तो कौन सा मंत्र करेगा? प्रभुकार मंत्र भी एक बार भूल जाना, लेकिन कौन सा मंत्र नहीं भूलना? कछु हमाओ। पर हम ऐसे नहीं कह रहे, कभी आपके घरों में कभी ऐसी परिस्थिति आए तो बस आंख बन के यही सोचना कि भगवान जब मेरा कुछ था ही नहीं तो मैं वस्तुओं के इतने विकल्प में क्यों पड़ा हूँ? तुरंत देखना शांति ना मिले तो कहना। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि कमल के फूल, किसकी बात चल रही यहाँ पर? कमल का फूल भगवान को चढ़ाने का अपने यहाँ पे विधान आया है। क्या आया है? कमल का फूल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? चढ़ाना चाहिए। कितना बड़ा ग्रंथों में एक उदाहरण आया, कहानी आई है, वो आई है करकंडू राजा की। किसकी? करकंडू राजा की कहानी आई है कि वो पहले की पर्याय में ग्वाला था। क्या था? एक बार वो गायों को चराने जंगल में गया और जंगल में वहां पर उसके लिए बहुत बड़ा तालाब दिखा और तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कमल दिखा। मालूम कितनी पंखुड़ियां थी उसमें? 1000। कितनी? सहस्त्र दल का कमल था। कितने दल का? अभिषेक भैया बिल लगाओ, देख में तो क्या इच्छा होगी बता, ले चलो घर है ना। तो वहां पर ग्वाले को भी जैसे उसने वो इतना सुंदर इतना बड़ा कमल देखा, उसका मन तो गदगद हो गया। तुरंत कूदा तालाब में, पट्टे से क्या किया उसने?
तुमने ये किससे पूछी, दिव्य कमल तक क्यों तोड़ा? अब तो वो घबरा गया। बोले आप कौन है? बोले मैं इस तालाब की देवी हूँ, तुमने ये दिव्य कमल कैसे तोड़ा? अब वो घबरा गया, बोले अब टूट तो गया, अब ये बताओ कि हम करें क्या? क्षमा मांग ली, अब क्षमा कर दीजिए, हमें मालूम नहीं था, अब हम क्या करें आप बताइए। तो देवी ने बोला ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन इस कमल को जो 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं उनके चरणों में जाके तुम इसको चढ़ा देना, बाकी तुम इसको कोई भी नहीं करना। अब बेचारा ग्वाला अनपढ़ कह तो दिया ठीक है जरूर चढ़ा दूंगा। भगा दौड़ा वहां से, कमल लेके जैसे ही भागा, अब विचारों में पड़ा था 3 लोग में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उसकी बुद्धि का में ग्वाला था बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं था, संस्कारवान में न जैन था, क्या किया जाए। तो उसके लिए जैसे वो सोच विचार में जा रहा था, एक पेड़ के नीचे एक दिगंबर मुनि महाराज बैठे थे। कौन बैठे थे? दुनिया में कोई भी, चाहे जैन हो चाहे अजीब कोई भी व्यक्ति हो, यदि जैन धर्म के संतों को सभी जानते हैं दिगंबर गुरु क्या होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं, इनकी साधना बहुत ऊंची होती है, ये त्याग तपस्या की क्या होते हैं, मूर्ति होते हैं। उसने यही सोचा चलो भैया यही बाबा सबसे अच्छे दिख रहे दुनिया में, यही सबके कल्याण की सोचते इन्हीं को चढ़ाए दे रहे। तो जैसे जाके वो मुनि महाराज के चरणों में कमल रखने ही वाला था, मुनि महाराज ने रोक दिया। महाराज अवधि ज्ञानी थे, बोले नहीं, बोले यहाँ कमल नहीं। तो बोले बाबा अब इतने ना चढ़ाए तो कितने चढ़ाए? वो देवी ने कही है 3 लोग में जो श्रेष्ठ हो, जो उत्तम हो, उनके चरणों में। मुझे पता ही नहीं है 3 लोग क्या होता है और कौन श्रेष्ठ होता है। तो मुनि महाराज ने कहा भैया 3 लोगों में सबसे श्रेष्ठ यदि होते हैं तो कौन होते हैं? वे तीर्थंकर अनंत भगवान होते हैं, उनके जिन प्रतिमा के आगे ही तुम इसको चढ़ाना चाहिए। बोले कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले दिगंबर जैन मंदिर में जाओ, पारसनाथ भगवान या मोगाना के आदिनाथ भगवान अतिशयकारी है, वहां जाके चढ़ा देना। और वो ग्वाला गया, दौड़ते गया और मंदिर में आया और क्या चढ़ा दिया उसने? कमल का 1000 दल का उत्तम वस्तु चढ़ाई। क्या चढ़ाई? कमल चढ़ा दिया। और देखो उस कमल चढ़ाने का फल, उसका जब मरण हुआ तो क्या बना? राजा का पुत्र बना। क्या बना? राजा का पुत्र बना और आगे जाके वो राजा बना। लेकिन वो जो करकंडू राजा था, उसके बचपन में उसको हाथ में खुजली होती थी। क्या होती थी? हाथ को कर बोलते। क्या बोलते? कर यानी हाथ और कंडू यानी खुजली। जब उसके बचपन से ही उसके हाथों में, उसके शरीर में खुजली रोग था, तो उनके पिताजी ने उसका नाम क्या रख दिया? यद्यपि उसका नाम तो कुछ दूसरा होगा, लेकिन व्यक्ति फेमस हो जाते हैं ना, तो फेमस हो गया। क्या हो गया उसका नाम? करकंडू, यानी जिसके हाथों में बचपन से खुजली, उसका नाम करकंडू। बचपन से उसके पिताजी ने पूरे राज्य में, हर राज्य के वैद्यों ने खूब इलाज करवाया, लेकिन उसका वो रोग ठीक नहीं हुआ। बहुत दुखी था, परेशान था। आगे चल के वही अपने राजगद्दी पर बैठ करके वहां का राजा बन गया। लेकिन मन में सब कुछ था, लेकिन ये उसके अंदर क्या थी? व्याधि की आदि थी। क्या थी? शरीर में रोग होता है तो होते ही, लेकिन मन में भी क्या हो जाते हैं? उसके विकल्प लोग पाल लेते हैं। तो उसके लिए बहुत टेंशन रहती थी कि मुझे ऐसा क्या, राजा होकर के भी ऐसा रोग, बचपन से क्या बात है। एक बार गांव में एक दिगंबर मुनि महाराज पधारे थे, तो गया वो और महाराज से पूछा कि भगवान सब कुछ आपकी कृपा से पाया, मैं राजा हूँ इस नगर का, लेकिन बड़ी एक वेदना है मेरे हृदय में कि बचपन से मेरे शरीर में क्या है? खुजली रोग। क्या कारण है? कैसे ठीक होगा? तो महाराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि पिछले भाव में तू क्या था? ग्वाला था, और तूने एक सहस्त्र दल का कमल जिनेंद्र भगवान के चरणों में चढ़ाया था, इसीलिए आज तू क्या बना है? राजा। तो पूछे भगवान राजा तो ठीक है, खुजली रोग क्यों हुआ? तो महाराज ने कहा कि हे ग्वाले, तूने पैर मंदिर में जब प्रवेश किया था तो तूने पैर नहीं धोए थे। वो पैरों में सारे रास्तों की गंदगी वगैरह लगी थी। मंदिर जैसा उत्तम स्थान तुम गए थे तो कैसे गए थे? बिना पैर धोकर गए थे। इसीलिए उसका फल है कि तुम्हारे हाथों में क्या है? तो याद रखना आप सभी लोग, जब कभी भी मंदिर में प्रवेश करें तो क्या करना चाहिए? अपन को पैर जरूर
लेकिन तीन लोक में जो श्रेष्ठ उत्तम स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ हम अपनी आत्मा को पवित्र करने जाते हैं, वहीं अपन अपवित्र करके आ जाए तो पाप मिलेगा कि पुण्य? बोलो, पाप मिलेगा ना। इसलिए ध्यान रखना, जब भी जाए तो कैसे जाना चाहिए? अपन को पैर धोकर ही जाना चाहिए। बिना पैर धोए जो मंदिर जाते हैं उन्हें क्या होता है? लोग बोलते हैं माता जी हर घर में हर व्यक्ति को बीमारियां हैं कि नहीं? बोलो आज तो औषधियां तो नाश्ते की में लेते हैं लोग, इतनी सारी नाश्ते की तरह सुबह से शुरू हो जाते हैं। ये सब इसी के कारण कि अपन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पर ये कहा गया कि पुष्प चढ़ाना चाहिए, लेकिन पुष्प की पंखुड़ी तोड़नी नहीं चाहिए। देखो ग्वाली ने कैसा कमल चढ़ाया? अखंड। यूं कहा जाता है, आगम ग्रंथों में लिखा है कि जो द्रव्य की सामग्री को तोड़ के चढ़ाते हैं उनके लिए यति हत्या का दोष लगता है। किसका लगता है? एक मुनि महाराज की हत्या का दोष लगता है। यानी कि कोई भी द्रव्य को अपन को तोड़नी नहीं चाहिए। कंजूस लोग होते हैं, थोड़ी बड़ी चिटक बन गई तो तोड़ लो। याद रखना, कोई द्रव्य की सामग्री या पुष्पों को कभी अपन को अपने हाथों से अपन को तोड़ना नहीं चाहिए, ना तोड़ करके चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसका दोष लगता है? यदि हत्या का दोष लगता है। तो अपन को ऐसा समझना चाहिए। इस छंद की शॉर्ट में पर कहानी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ये 7 वर्ष की एक बालिका थी। कौन थी? 7 वर्ष की एक बालिका थी और वो अपने पिता के साथ मंदिर आई थी। कहाँ आई थी? मंदिर दर्शन करने आई। भगवान के दर्शन के योग से उसका पुण्य था कि उसे मुनि महाराज के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने मुनि महाराज के लिए नमोस्तु किया और मुनि महाराज ने उसके लिए आशीर्वाद दिया और कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाया। क्या पढ़ाया? और उसके लिए फूलों की बहुत महिमा बताई। किसकी महिमा बताई? फूलों की बहुत महिमा उसके लिए बताया कि पुष्प चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है। अष्ट सहस्र दल का कमल करकंडू राजा ने चढ़ाया तो राजकुमार आदि बहुत महत्व समझाया और उसके लिए कल्याण मंदिर का स्तोत्र वगैरह सिखाया। उसके बाद बालिका के हृदय में क्या हुआ? महाराज के उपदेश को सुनकर क्या हो गई? अकाट श्रद्धा हो गई। याद रखना, सुनते तो सभी हैं लेकिन श्रद्धा हर किसी को नहीं हो पाती। उनके पिता भी उनके साथ थे, उनको लिए श्रद्धा नहीं हुई, लेकिन जिसको श्रद्धा हुई उस बेटी को बहुत श्रद्धा हो गई। एक बार की बात है कि कुछ दिनों बाद वह बड़ी हो गई और जब बड़ी हो गई तो उसकी बहुत सुंदर दिखने लगी। उसकी सुंदरता को देखकर एक विद्याधर क्या हुआ? उस पर मोहित हो गया। जब मोहित हो गया तो उसने क्या किया? उसका हरण कर लिया। क्या कर लिया? और उसके लिए ले जा रहा था। जैसे ही वो उसके लिए ले जा रहा था तो उसके लिए याद आ गई। क्या याद आ गया? 10 वर्ष पहले मुनि महाराज ने मुझे फूलों का महत्व बताया था कि फूलों को मंत्रित करके और कल्याण मंदिर स्तोत्र के 20वें नंबर का जो छंद है उसकी जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीं अरहं नमो गहिल गयान सयानम आशी विषाणम ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि प्रातिहारो शोभिताय श्रीपाशना जिनेन्द्राय नमः ओम भगवते ब्रह्मण्ये नमः स्वाहा। ये मंत्रों को पढ़ करके उस पुष्प को तुम यदि मंत्रित कर दोगी और जिसके लिए यह जीत पकड़ा दोगी, वो कितना भी दुष्ट व्यक्ति होगा, कितना भी प्रतिकूल होगा, वो क्या बन जाएगा? तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, वो तुम्हारी दुष्टता को भूल जाएगा। तो उस लड़की ने देखा, उसने जहाँ पर उस ले जा रहा था तो उसने एक पुष्प मिल गया उस लड़की को। उसने उस मंत्र को पढ़ा और किसको दे दिया? विद्याधर को दे दिया। और विद्याधर तो खुश हो गया। उसने तो सोचा तैयार हो गई है जाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पुष्प को सुगंधि की ली तो क्या हो गया? वो उसके भाव एकदम चेंज हो गए और उसने क्या किया? उसके लिए जंगल में छोड़ दिया। अब वहां से निकली तो जंगल में आ गई। एक विपत्ति खत्म नहीं हुई थी, दूसरी शुरू हो गई। जंगल में जैसे आई तो जैसे उसके वहां पर भीलों के राजा ने उसकी सुंदरता देखी तो वो भी मोहित हो गया। भीलों का राजा जैसे मोहित हुआ तो उस लड़की ने फिर क्या किया? बढ़ के पुष्प तोड़े, फिर से उसको मंत्रित किया और उसके लिए भील के लिए दे दिया। भील भी उसके प्रति गलत भाव उसके खत्म हो गए, लेकिन उसने सोचा ये तो बहुत सुंदर है, इसको वेश्या को बेचेंगे तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो उसने वेश्या के पास भेज दिया। वेश्या ने भी उसकी सुंदरता को देखा और सोचा कि ये तो
बहुत सुंदर, मेरा बहुत काम बनेगा। उसके लिए अपने स्थान पर ले गई, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ मोगरे के फूल पड़े थे, उसने उनको मंत्रित किया और वेश्या को दे दिया। वेश्या ने जैसे सुना तो क्या हो गया, उसके भी विचार बदल गए कि ये तो अच्छी लड़की है, सब काम इसके बस के नहीं है। तो उसने सोचा कि लेकिन बहुत सुंदर है, इसको सम्राट है राजा को भेंट में देना चाहिए, राजा इसके साथ शादी कर लेगा। तो उसने कि राजा के लिए भेंट कर दिया। राजा के लिए जैसी वहां पर गई और राजा भी देख करके उसको खुश हो गया, शादी करने के लिए उससे बोला और एक गुलदस्ता दिया। देखो कभी कभी लगता है जब समय अच्छा रहता है तो निमित्त भी, तो फूल भी उसको मिलते रहे। राजा ने स्वयं ही गुलदस्ता दे दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, उस गुलदस्ते के फूल को क्या कर दिया, इसी मन से मंत्रित किया और राजा के लिए दे दिया। राजा ने जैसे उस गुलदस्ते को लिया, सुना उसके भी परिणाम क्या हो गए, चेंज हो गए। अरे ये तो बहुत छोटी, ये तो मेरी बेटी के समान है, इसको मैं नहीं रख सकता, इसको तो इसके माता पिता के पास भिजा देना चाहिए। और राजा ने क्या किया, उसके माता पिता का पता लगा करके उसके माता पिता को सौंप दिया। माता पिता को बेटी मिल गई और बेटी को अपना परिवार मिल गया, बहुत खुश थे। लेकिन इस पिता ने पूछा कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ, इतने दिन से तुम कहाँ थी। तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि पिताजी आपको याद है 10 वर्ष पहले एक अपन मंदिर में दर्शन करने गए थे, महाराज थे, आप तो नाराज हो रहे थे, क्या महाराज महाराज लगा रहती हूँ दिन भर। लेकिन फिर भी मैंने कल्याण मंदिर स्तोत्र सीखा था और महाराज ने मुझे फूलों की महिमा बताई थी और उसी समय महाराज ने मुझे ये मंत्र बताया था कि कभी कैसी भी विपत्ति में आ जाओ, पुष्प को लेकर के मंत्रित करके ये तुम जिसको भी दोगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, आपत्ति विपत्ति दूर हो जाएंगी। और ऐसे ही हुआ। तो उस समय जो उनके पिताजी निर्गत गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं करते थे, उनकी क्या हुई, अनन्य श्रद्धा की वृद्धि हुई कि मैं अब क्या करूंगा, भगवान और गुरुओं के ऊपर बहुत श्रद्धा रखूंगा। और लड़की से बोले कि अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्या भी चाहिए। लड़की ने क्या कहा, पिताजी मैंने संसार देख लिया कि लोग सब मोह माया में फंस, सब शरीर से रिश्ता बनाते हैं, तो बोले मुझे ऐसा विवाह नहीं करना, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूंगी और अपना क्या करूंगी, आत्म कल्याण करूंगी। तो इस प्रकार से ये कहानी इस पर कही गई। तो छंद नंबर 20 में पुष्पों की महिमा कही गई। पुष्प भी हो लेकिन अपन अपने मन को भी क्या बनाए, पुष्प की तरह। सुमन, सुमन है अच्छे मन, अच्छे मन वाले जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे मन यानी सुमन, सुवचन, सुकाय। जब हमारे जीवन में ये आती है तो हमारी आत्मा की उपलब्धियां क्या है, बढ़ने लगती है। कर्म क्या है, नीचे ऑटोमेटिक झड़ने लगते हैं और ऑटोमेटिक कर्म नाम मतलब बंधे नहीं और झड़ते नहीं। उसका मंत्र यही है। कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र है, कछु हुआओ वास्तविकता में ये मंत्र भी हमारे अंदर ज्ञान में बढ़ता रहा, चलता रहा, तो कितना भी संसार में रहे लेकिन फिर भी जलते भिन्न कमल की तरह यदि हम रहेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये होगी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वाणी का